मेरे प्यारे साथियों, एक आदमी कार लेकर घर से लौट रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, क्योंकि उसी शहर में बैठकर उसकी पत्नी अनूप पल्लवी और उसका प्रेमी हेमावंत कुमार पहले ही फैसला कर चुके थे कि आज के बाद वह आदमी जिंदा नहीं रहेगा। उन्होंने हरीश, नागराजू और मुगलिन इन तीनों लोगों को पैसे देकर उसकी हत्या की सुपारी दे दी थी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है कि जिसकी हत्या की सुपारी दी गई थी और वही आदमी 12 दिन बाद जिंदा अपने घर लौट आया। और जो कुछ हुआ इस केस में उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं स्वतंत्र और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा। आज की कहानी मेरे प्यारे साथियों बेंगलुरु के डोंडा बिदर इलाके में रहने वाले नवीन की है। नवीन एक साधारण इंसान था और वो एक छोटा सा कारोबारी भी। उसकी आटे की चक्की थी और उसके पास एक कार भी थी। जब उसके पास खाली समय होता तो वो अपनी कार को कैब की तरह चलाकर थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमा लिया करता था। और उसके घर में उसकी पत्नी अनूप पल्लवी और 2 बच्चे भी थे। पड़ोसियों की नजर में यह परिवार बिल्कुल सामान्य और खुशहाल परिवार। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, नवीन को नहीं पता था कि उसके घर के अंदर एक ऐसा राज पल रहा है जो एक दिन उसकी जान लेने तक पहुंच जाएगा। कुछ समय से नवीन की पत्नी अनूप पल्लवी की नजदीकियां उसी के इलाके में रहने वाले एक युवक जिसका नाम हेमावंत कुमार है उससे बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और इन दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि वे छुप छुप कर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। इन दोनों के प्यार में एक समस्या थी मेरे प्यारे साथियों कि अनूप पल्लवी पहले से ही शादीशुदा थी और इन दोनों का प्यार समय के साथ साथ गहरा होने लगता है और दोनों को लगने लगा कि अगर नवीन उनकी जिंदगी से हट जाए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। और यहीं से मेरे प्यारे साथियों दोनों के दिमाग में एक खतरनाक योजना का जन्म होता है। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक एक दिन हेमावंत ने हरीश, नागराजू और मुगलिन इन तीनों से संपर्क की। ये तीनों सुपारी किलर थे। सुपारी किलर तो आप जानते ही होंगे, पैसे लेकर किसी की भी हत्या कर देना इनका काम था। आखिरकार मेरे प्यारे साथियों इन तीनों ने पैसे लेकर काम करने की हामी भर दी और ये तय हुआ कि सही मौका देखकर नवीन को रास्ते से हटा दिया जाएगा। और एडवांस के तौर पर अनूप पल्लवी और हेमावंत कुमार ने 90,000 रुपए दी और बाकी रकम काम पूरा होने के बाद देने की बात तय हो गई थी। मेरे प्यारे साथियों, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए कहानी पर आगे चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब तारीख आती है 23 जुलाई। शाम का समय था और नवीन हमेशा की तरह अपनी कार लेकर काम के लिए निकलता है और जैसे ही वो कुछ दूर जाता है तो 2 लोग हाथ देकर उसकी गाड़ी रुकवा लेते हैं। वो बोलते हैं, भाई हमको कैब बुक करनी है। नवीन ने सोचा कि थोड़ी कमाई हो जाएगी, चलिए बुक कर ही लेता हूँ और उन्हें वो अपने साथ बैठा लेता है। और कुछ दूर चलने पर तीसरा आदमी भी गाड़ी में बैठ जाता है। धीरे धीरे गाड़ी शहर से दूर एक सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ने लगती है और जैसे ही सुनसान इलाका और घना होता जाता है अचानक ही उनका व्यवहार बदल जाता है और वो हथियार निकाल लेते हैं जो कि उनके पास पहले से ही मौजूद थे। ये सब देख नवीन को समझ आ जाता है कि अब कुछ गलत होने वाला है और वो तीनों के तीनों नवीन से साफ साफ कहते हैं कि उन्हें उसे मारने के लिए पैसे मिले हैं। यह सब सुनकर नवीन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर मेरा दुश्मन कौन है और वो हिम्मत करके उन्हीं से पूछ बैठता है कि मेरे किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसने मेरी सुपारी तुमको दी है। पहले तो वो लोग चुप रहते हैं, लेकिन जब नवीन लगातार पूछता रहा आखिरकार उन्होंने सच बताना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी अनूप पल्लवी ने दी है और इस पूरी योजना में उसका प्रेमी हेमावंत कुमार भी शामिल है। यह सब बातें सुनकर नवीन जैसे अंदर से टूट ही गया। उसे जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के लिए वह सब कुछ करता था वही इंसान उसकी जान लेने की योजना बना चुका है। मेरे प्यारे साथियों, कहानी में अब एक अजीब सा नया मोड़ आता है। इन तीनों लोगों ने जब नवीन की हालत देखी और उसकी बातें सुनी तो उनका मन बदलने लगता है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसे आदमी की जान क्यों ली जाए
जिसने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। लेकिन अब इन तीनों के सामने एक समस्या ये थी कि वो पैसे ले चुके थे। तब तीनों ने मिलकर एक अजीब फैसला लिया। उन्होंने नवीन से कहा, चलो हम तुमको नहीं मारते हैं, लेकिन तुमको मारने का नाटक करना पड़ेगा। उनकी ये बात सुनकर नवीन भी मान जाता है। वो नवीन को जमीन पर लेटाते हैं और एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जिससे उसकी हत्या हो चुकी है, मतलब ऐसा लगे कि वह मर चुका है। फिर उसकी तस्वीर खींचकर हेमावंत कुमार और अनूप पल्लवी को भेज देते हैं। तस्वीर देखकर दोनों को यकीन हो जाता है कि नवीन अब जिंदा नहीं बचा है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर अभी तो कहानी में 2 ट्विस्ट आने बचे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, जब हेमावंत ने यह तस्वीर देखी तो वो इतना अंदर से डर गया कि उसे लगने लगा कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और यह सच कभी ना कभी सबके सामने आ ही जाएगा। डर और अपराध बोध के बीच वह धीरे धीरे टूटने लगा। और फिर दिन आता है 1 अगस्त 2022। उस दिन उसने अपने ही घर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और नवीन सच जानने के बावजूद भी घर लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कई दिनों तक वह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया कि उसे सच का सामना करना ही पड़ेगा। और फिर 6 अगस्त की शाम वह अपने घर लौट आता है। और जब अनूप पल्लवी ने, मेरे प्यारे साथियों, दरवाजे पर खड़े नवीन को देखा तो वह जैसे पत्थर सी बन गई। जिस इंसान को वह मृत समझ चुकी थी वह उसके सामने जिंदा खड़ा था। बाद में नवीन ने पूरी कहानी पुलिस को बताई। जांच के बाद पुलिस ने हरीश, नागराजू और मुगलिन को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही यह साजिश में शामिल होने के आरोप में अनूप पल्लवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में यह भी सामने आया, मेरे प्यारे साथियों, कि अनूप पल्लवी की मां को भी इस योजना की जानकारी थी। लेकिन इस केस का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा अभी बाकी है, मेरे प्यारे साथियों। कुछ समय बाद खुद नवीन पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस से कहता है कि वह अपनी पत्नी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहता। मेरे बच्चों को उनकी मां की जरूरत है। एक तरफ कानून था और दूसरी तरफ एक पति का फैसला। मेरे प्यारे साथियों, बेंगलुरु का यह मामला आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि कभी कभी इंसानी रिश्ते किसी भी अपराध से ज्यादा उलझे हुए होते हैं। मैं अपनी राय की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों, नवीन ने सही फैसला लिया। गलती सबसे होती है, जो माफ कर सके वो ही सही मायने में इंसान होता है। नवीन ने बच्चों की सोची। बिना माँ के बच्चों का जीवन इतना आसान नहीं होता है। ये मेरी राय है। आपको क्या लगता है मेरे प्यारे साथियों कि नवीन ने जो किया वह सही किया? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।